मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें विस्तार रूप से कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियां क्या होती है साथ में। और ये बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के होते हैं और हार्मोन में के गड़बड़ होने पर कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में जानिए। सबसे बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारे शरीर में होने वाले सभी केमिकल प्रतिक्रियाएं जिनसे खाना को ऊर्जा में बदलता है और शरीर को काम करता है। ठीक है, शरीर काम करता है जिसकी वजह से, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग इसे बैटरी डिस्चार्ज हम लोग चार्ज करते हैं, उसी प्रकार हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होता है। कौन कौन होते हैं? एक होता है केटा मेटाबॉलिज्म, एक दूसरा होता है एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि केटाबॉलिज्म क्या होता है। केटा मतलब कि केटाबॉलिज्म में क्या होता है कि खाना टूटकर ऊर्जा में बदलता है। केटाबॉलिज्म मतलब खाना टूटकर ऊर्जा में बदलता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि शरीर के कई कोशिकाएं और ऊतक बनता है, बस यही अंतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म सही से काम करता है तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया तो समझिए आपका शरीर बीमारियों का घर हो गया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने पर बीमारियों का घर हो जाता है, लेकिन कौन को बीमारियां होती है? जैसे डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया एंड मेटाबॉलिक सिस्टम या फैटी लिवर हो सकता है। कहते हैं हार्मोन क्या होता है। हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हमारे शरीर के केमिकल क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं, जो खून के जरिए पूरे शरीर में जाकर अलग अलग अंगों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे थायराइड हार्मोन को इस मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। ठीक है, इंसुलिन को ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। ठीक, ऐसा होता है। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि एक मनुष्य में 1 घंटे में कितने यूनिट इंसुलिन बनता है। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे में अगर आप एक व्यक्ति स्वस्थ अच्छी तरह से, तो 1 घंटे में 1 से 2 यूनिट इंसुलिन बनाता है। उसको उसका शरीर के हिसाब से रखता है, माना जाता है। जिस प्रकार शरीर फिट है उस हिसाब से इंसुलिन बनता है। ठीक है, बात करते हैं कि अगर हार्मोनल में किसी प्रकार से गड़बड़ी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारी होता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से जैसे हार्मोनल में अगर इनबैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारी होती हैं। जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया, इसको बोलते हैं PCOS बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कॉस्टिकम सिंड्रोम हो गया, एडिसन डिजीज हो सकता है। ये सब आपको बीमारी देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म और हार्मोन के होने यानी खराब होने के क्या क्या कारण हैं। मेटाबॉलिज्म और हार्मोन के खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण से नहीं खराब होता है। तो जैसे पहला खान पान, जितने भी शरीर में बीमारी होते हैं सब खान पान से होता है। ठीक है, पहला खान पान, इसे खान पान में क्या खराबी है? जंक फूड का ज्यादा सेवन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताला हुआ चीज, गाढ़ा हुआ चीज, ठीक है, तेल मसाला मीठा का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म हार्मोन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, शारीरिक गतिविधि की कमी यानी व्यायाम आप कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर बराबर कर रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हैं, तनाव में रह रहे हैं, हमेशा डिप्रेशन में रह रहे हैं। ठीक है, नींद की कमी हो रही है, आप समय के अनुसार नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। ये होता है जैसे खाना समय के अनुसार आप नहीं खा रहे हैं। ठीक है, और कुछ कारण होता है जेनेटिक कारण से भी होता है मेटाबॉलिज्म या हार्मोन को। ठीक है,
जेनेटिक का भी होता है, किसी किसी में क्या होता है दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी होता है, ठीक है। और किसी के देखा जाता है जो व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है, जैसे ज्यादा शराब पी रहा हो, धूमपान गांजा सिगरेट चरस का सेवन कर रहा हो, तो उसमें यह हार्मोनल और मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस होने के चांस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल अगर डिसबैलेंस होते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि वजन तेजी से बढ़ना या घटना, पहला। दूसरा, थकान या कमजोरी जैसा महसूस होगा आपको, ठीक है। भूख ज्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा, ठीक है। बाल झड़ेगा, त्वचा खराब होने लगता है, ठीक है। ब्लड शुगर हाई भी रहता है किसी किसी में, किसी किसी में लो भी रहता है, ठीक है। महिलाओं में पीरियड की समस्या ज्यादा करके देखा जाता है। ये होता है लक्षण। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति में मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल न गड़बड़ाए, इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए आपको करना होगा कि आप पहला काम, सबसे पहला काम, जब भी पानी पिए या तो उबाल के पानी पिए, साफ पानी पिए, पहला काम। दूसरा काम, जब भी खाना खाए ताजा खाना खाए, ठीक है। और खाना जैसे रह जाता हो तो उसको ढक के रखें, ठीक है। तीसरा क्या कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम एक्सरसाइज नहीं करने पाते अगर पैदल आप तो चल नहीं सकते है ना, कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज रहिए, पैदल ही किए, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए कम से कम। तनाव, किसी भी प्रकार से आपका तनाव हो रहा है उसको टेंशन दूर कर दीजिए। नहीं होता है ऐसा वैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। अरे इधर से आया तनाव, इधर से आया, इधर से निकाल दीजिए, तब आप सब से आपका हार्मोन इंडिसबैलेंस नहीं होगा और मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। नींद एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, हमको 8 घंटा 6 घंटा सोना है तो सोना है, ठीक है। दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। और जेनेटिक कारण में तो कहना नहीं है, जेनेटिक कारण हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। शराब से हम दूरी बनाए रखें, ठीक है। इससे अच्छा आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि 1 घंटे में अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो कितनी यूनिट इंसुलिन बनता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और दूसरों व्यक्ति तक पहुंच सके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।